का मकसद ये है कि हम जेंगो को देख सकें, जेंगो किस तरीके से वर्क करता है, और जेंगो की इंस्टॉलेशन देखेंगे सबसे पहले हम, और जेंगो मतलब किस तरीके से वर्क करता है, और फिर उसकी हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे, और उसके हम कुछ एपीआई बनाएंगे जेंगो के रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए, कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जेंगो यूज़ करने से पहले हम सबसे पहले पाइथन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। पाइथन हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पाइथन पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल करेंगे। सिंपली डाउनलोड पे जाएंगे, देन हम यहाँ से पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे। सही है ना? डाउनलोड करने के बाद पाइथन को, अच्छा, पाइथन को डाउनलोड करने के बाद हम सिंपली इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, तो जब पाइथन इंस्टॉल कर रहे हो तो ये वाला चेक लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चेक की मदद से आप इसको, वरना अगर आप ये चेक नहीं लगाते तो आपका इसको, इस बात को आपको इन्वायरमेंटल वेरिएबल में खुद बाय ऑन ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इस चेक को लगा देते तो आपके पास इशूज़ नहीं आएंगे। देन मैंने इसको चेक लगा दिया, देन मैं नेक्स्ट करके सिंपली इंस्टॉल कर लूँगा पाइथन को। सुनो, पाइथन के इंस्टॉलेशन के बाद हम सिंपली आएंगे, मेरे पास इंस्टॉल है पाइथन, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। देन पाइथन की इंस्टॉलेशन के बाद, पाइथन इंस्टॉल जब हो जाएगी तो हम सिंपली सीएमडी में आएंगे। अपने सीएमडी में आने के बाद हम सिंपल अपने पास पाइथन चेक करेंगे, पाइथन माइनस माइनस वर्जन, मेरे पास करंट वर्जन पाइथन का आ जाएगा कि मेरा पाइथन कौन से वर्जन पे चल रहा है। देन मुझे पाइथन में जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं, जेंगो जो है पाइथन का एक पैकेज ही है, और मतलब उसमें हम जो भी पैकेजेस पाइथन के मुझे इंस्टॉल करने होंगे तो सिंपली मैं आऊँगा पिप इंस्टॉल जेंगो, जो भी मुझे इंस्टॉल करना होगा हाँ मैं पिप की मदद से करूँगा। पिप पाइथन का पैकेज मैनेजर है, तो पिप की मदद से करूँगा। तो मैंने जेंगो को अपने पास इंस्टॉल कर लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस मैं जाऊँगा सिंपल, मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा जेंगो को इंस्टॉल करने के बाद। जब तक ये इंस्टॉलेशन ले रही, जेंगो बेसिकली पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको बाउंड करता है, फ्रेमवर्क है। और इसी तरीके से ये बैकएंड में एपीआई लिखने के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। और इसी के बिहाफ पे एक और है फ्लास्क। आपके पास पाइथन के अंदर दो हैं, कि एक फ्लास्क है, एक जेंगो है। जेंगो बेसिकली एक आपका फ्रेमवर्क है जो आपको पूरा बाउंड करता है कि आपको एक आर्किटेक्चर पे काम करना है। और फ्लास्क जो है आपकी पाइथन की लाइब्रेरी है, वो आपको इटसेल्फ कोई आर्किटेक्चर पे बाउंड नहीं करती। उसमें सिंपली आपके पास एक ही पैटर्न से काम हो रहा है, जबकि जेंगो में आपके पास ये एमवीटी फॉर्मेट को, पैटर्न को फॉलो करता है। एमवीटी मीन्स मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो आपके इसके अंदर टेम्पलेट्स बनाने होते हैं और मॉडल्स के थ्रू उसको कॉलिंग कर रहे होते हैं। देन मेरे पास ये जेंगो इंस्टॉल हो चुका है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था। देन मैं चेक करूँगा इसका वर्जन। अगर मुझे जेंगो का वर्जन चेक करना है तो जेंगो का मैं वर्जन सिंपली, जैसे मैंने पाइथन का चेक किया था, मैं उसी तरीके से जेंगो का वर्जन भी चेक कर सकता हूँ। तो मैं उसका वर्जन भी चेक कर लूँगा, जेंगो माइनस एडमिन माइनस माइनस वर्जन। तो मेरे पास इसने मुझे बता दिया जेंगो को, मेरे पास अभी वर्जन जो है 4.2 मेरे पास इंस्टॉल हुआ है सिस्टम में। अब मैं सिंपली आता हूँ, मैं एक फोल्डर में अपने पास जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जेंगो में प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ इस जेंगो के अंदर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सिंपली जब मुझे जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, मैं लिखूंगा जेंगो माइनस एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ। मैं सपोज करें ई कॉमर्स रख लेता हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है ई कॉमर्स के नाम से। देन मेरे इस सेम डायरेक्टरी में मेरे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, जेंगो का प्रोजेक्ट है मेरा सिंपली। अब मैं इसके अंदर के फाइल स्ट्रक्चर देख लेता हूँ। मैं इसके अंदर गया, मेरे पास यहाँ पे अपने पास एक, मेरे पास ई कॉमर्स का फोल्डर आ रहा है और ई मैनेज डॉट पी वाई का फोल्डर आ रहा है। मेरे पास मेन प्रोजेक्ट का फोल्डर क्या है, ई कॉमर्स। और मेरे पास इसके अंदर जो बनती हैं जेंगो के अंदर, वो मेरे पास एप्स क्रिएट होती हैं। एप्स क्रिएट होती हैं, और बाय डिफॉल्ट जब आप जेंगो इंस्टॉल करते हैं, बाय डिफॉल्ट जब जेंगो आप क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट उसमें, तो बाय डिफॉल्ट एक उसकी डिफ़ॉल्ट ऐप वो बनाता है आपकी। तो अभी हम इसको पहले वी एस कोड पे ओपन कर लेते हैं।
VS कोड पे मैं ओपन कर लेता हूँ, कोड डॉट। मैंने यहाँ पे सिंपली, मैंने अपने पास एक प्रोजेक्ट इसको ओपन कर लिया हमने सिंपल। अच्छा, तो अब मेरे पास जब मैं जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट एक मेरे पास जेंगो की ऐप क्रिएट कर देता है। जेंगो में जो है बेसिकली एप्स की, जेंगो में एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एप्स, मतलब एप्स जो होती हैं बेसिकली, आप इसको सब सब प्रोजेक्ट, सब मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं इसको, अपने एक आपके एक प्रोजेक्ट के सब मॉड्यूल्स को आप एप्स कह सकते हैं। सही। देन जैसे कि मेरा ये डिफॉल्ट एक ऐप है, इसका फाइल स्ट्रक्चर को इस तरीके से का है। सबसे पहले इसमें सेटिंग डॉट पी वाई की फाइल पे काम होता है। सेटिंग डॉट पी वाई की फाइल में बेसिकली यहाँ पे आप सब जो भी ऐप की प्रोजेक्ट रिलेटेड आपकी जो भी सेटिंग होंगी वो आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे, हाँ, अगर मैं होस्ट, मैं जब इसको लाइव करूँगा तो मुझे होस्ट डिफाइन करना होगा कि ये मेरी ऐप किस किस सर्वर से एक्सेस हो सके, किस, तो मैं यहाँ पे वो डिफाइन करूँगा। और देन मेरी ऐप कहाँ कहाँ, मतलब जो भी मैं कोई ऐप नहीं बनाऊंगा अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं वो ऐप यहाँ पे जाके रजिस्टर करूँगा जब मैं कोई पैकेज यूज़ कर रहा हूँ। जैसे अभी हम यूज़ करेंगे इसमें जेंगो की रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, तो मैं वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। देन मैं इसके मिडिलवेयर यूज़ ऐड करूँगा यहाँ पे। देन मैं यहाँ पे इसका डेटाबेस, अगर जेंगो जो है बाय डिफॉल्ट इसको लाइट डेटाबेस को फॉलो करता है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे डिफरेंट डेटाबेसेस यूज़ करने हैं तो वो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ, इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। समथिंग दैट माई सिक्वल यूज़ करना है मुझे, या सिक्वल यूज़ करना है, या मोंगोडीबी यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे वो उसकी क्रेडेंशियल ऐड ऑन करके उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये एसक्यूएलाइट को प्रीफर करता है। देन मेरे पास सिंपली यहाँ पे अगर मुझे अपलोडिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग वीडियोस या पिक्चर्स करनी है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मतलब डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। देन तो मेरी ऐप के रिलेटेड, प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितनी भी सेटिंग है वो मेरी यहाँ पे डिफाइन होगी। देन उसके बाद मेरे पास एक url डॉट py की फाइल है। बेसिकली इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप ये है कि जिसके अंदर मेरे सारे एप्लीकेशन के राउट्स डिफाइन होते हैं। राउट्स डिफाइन होते हैं मेरे यहाँ पे एप्लीकेशन के, मेरी एप्लीकेशन में क्या क्या राउट्स हैं, क्या क्या किस तरीके से यूज़ होंगे, तो मतलब किस किस यूआरएल पे मेरी एप्लीकेशन खुलेगी, तो उसके राउट्स मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। देन मेरे पास अपनी मेरी ऐप के बाहर एक मेरे पास मैनेज डॉट पी वाई की फाइल है, जो मेरे पास प्रोजेक्ट को रन करने में और उन सब चीज़ों के लिए यूज़ होती है। देन मैं इसको प्रोजेक्ट को अब रन कर लेता हूँ। मैं इसको टर्मिनल में जाता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, सॉरी, पाइथन, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ये बेसिकली आपको कमांड, ये वाली कमांड आपको प्रोजेक्ट रन करने में मदद करेगी। इससे आपका जेंगो प्रोजेक्ट रन होगा। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, मतलब ये आपकी मेन फाइल है, तो इसके थ्रू आप अपना सर्वर रन करेंगे। देन मैंने इसको रन किया। ओके, देन ये मेरी प्रोजेक्ट रन हो गया। मैं इसको खोल लेता हूँ। अच्छा, ये मेरा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जेंगो का प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। ये मेरा एक डिफ़ॉल्ट जेंगो का प्रोजेक्ट है, जिसमें ये मुझे बता रहा है। अच्छा, डिबगिंग मोड इज़ ट्रू, मतलब अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, डिबगिंग मोड मेरा बेसिकली सेटिंग डॉट पी वाई की फाइल में होता है। सेटिंग डॉट पी वाई की फाइल में होता है। इससे मेरे जो मतलब जो एरर्स हैं, जब मैं इसको लाइव करूँगा साइट को, तो मैं इसको डिबगिंग को फॉल्स कर दूंगा। बिकॉज अगर मेरे कोई एरर होते हैं तो मैं यूज़र को वो एरर ना दिखें, इसलिए मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। अभी डिबगिंग मोड पे है, तो अभी अगर कोई एरर आता है तो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो वो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं उसको जब डिप्लॉय करूँगा तो मैं उसको फॉल्स कर दूंगा। देन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपली, अब इसका मैं आता हूँ। मैं यहाँ पे इसका जेंगो में बाय डिफॉल्ट एक अपना एडमिन पैनल भी देता है। एडमिन, इसका राउट मेरे पास यहाँ डिफाइन है, एडमिन लिख लो। ओके, ओके। अच्छा, ये मुझे किस चीज़ का एरर दे रहा है? बेसिकली ओ, मैंने बेसिकली यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया और एडमिन पैनल भी डाला, लेकिन मैंने जेंगो जो है बाय डिफॉल्ट मुझे एक अपना बाय डिफ़ॉल्ट एक डेटा, मतलब एडमिन का पूरा डेटाबेस सेटअप देता है। तो मुझे उसको पहले उसके डेटाबेस में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, मुझे जब भी जेंगो में टेबल्स बनाने होंगे या कुछ भी करना होगा, तो मैं उसको माइग्रेशन की मदद से करूँगा। तो मैं सिंपली आता हूँ, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन।
मेक माइग्रेशंस क्या काम करती है बेसिकली? ये कमांड आपकी जितने भी आपकी माइग्रेशंस मतलब कि आपके मॉडल्स बने होते हैं उसको कमिट कर लेती है कि ये चीज़ों को अब माइग्रेट करना है मुझे, कमिट कर लेती है। तो अब मैं इसको चलाता हूँ कमांड को, देन ओके सॉरी, मेक माइग्रेशन है तो ये मुझे कह रहा है नो चेंजेस डिटेक्टेड। ओके, बेसिकली जो जेंगो का बाय डिफॉल्ट अपना एडमिन का डीबी होता है तो वो ऑलरेडी उसके कमिटेड होता है। तो अब मुझे उसको सिंपली मेक माइग्रेशन चलाने की जरूरत नहीं होती, मैं उसको सिंपली मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट कर लेता हूँ। अब मुझे ये सारी माइग्रेशन को परफॉर्म कर लेगा। ओके, अब हम इसका देख लेते हैं। अभी हम मुझे देख क्या क्या रहा है। इसने बेसिकली ऑथ का टेबल को किया, इसने एडमिन के टेबल को किया और इसने फिर सेशन के टेबल को किया। सही ना? तो ये सारे इसने एडमिन के लॉगिन क्रेडेंशियल लॉगिन रिलेटेड सारे मुझे उसके टेबल्स क्रिएट कर दिए। अब मैं आता हूँ, अब ये मुझे इस पेज पे ले आता है। ये मेरे डिफॉल्ट एडमिन पैनल का लॉगिन है। मैं इसको कस्टमाइज भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, यूआई की चेंज करनी है वो भी मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। सही, दैट्स। अब मैं आगे चलता हूँ। मैं इसको अगर लॉगिन करना है, मैंने अभी तक यूज़र तो है नहीं मेरा, तो यूज़र जो है बेसिकली यहाँ पे जो आएगा यूज़र वो एक स्पेशल यूज़र होगा, उसकी टाइप जो होगी सुपर यूज़र होगी। तो मेरा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एडमिन का ही है, एडमिन व्यू है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक कमांड चलाता हूँ, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। बेसिक ये कमांड क्या करती है, मेरा एक सुपर यूज़र क्रिएट कर देती है ताकि मैं उससे एडमिन पैनल में लॉगिन कर सकूँ। मैंने यहाँ क्रिएट सुपर यूज़र कर लिया। अब मेरे से यूज़र नेम पूछ रहा है, मैं सिंपली डाल दूंगा। देन मेरे से ईमेल पूछ रहा है, मैं यहाँ पे ईमेल भी एंटर कर देता हूँ। देन ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है। ओके, ये मेरे से इसकी ऑटो वैलिडेशन है, तो ये मेरे से पूछ रहा है वैलिडेशन के थ्रू कि आपका जो पासवर्ड है आपने बहुत ज़्यादा इजी रखा है। तो मैंने कहा मसला नहीं है, सही है। तो इसने मेरा एक यूज़र क्रिएट कर लिया, सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा, अब मैं जाता हूँ सिंपली यहाँ पे इसको लॉगिन करता हूँ। ओके, जब मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा इस तरीके से इसने एक यूज़र डैश एडमिन पैनल को ओपन कर लिया। डैशबोर्ड मुझे शो कर दिया इसने, ग्रुप्स का आ रहा है एंड देन यूजर्स का आ रहा है। यूजर्स में मैं मेरा यूजर क्रिएट हुआ है, मैं यहाँ से मल्टीपल यूजर्स ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से ऐड यूजर करके मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके एंटर कर सकता हूँ। सही। अच्छा, अब हम एक ई कॉमर्स ऐप का देख रहे हैं फ्लो। तो ई कॉमर्स ऐप के लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं ई कॉमर्स ऐप के लिए एक और मैं अपने इस मेन प्रोजेक्ट के अंदर, मेन ऐप के अंदर, डिफॉल्ट ऐप के अंदर कोई काम नहीं करूंगा। तो मैं इसके अलावा एक और अपना ऐप बनाऊंगा, मतलब जो जो मुझे काम करने होंगे मैं हर मॉड्यूल वाइज अपना एक ऐप बनाऊंगा और उसके अंदर जाके काम करूंगा। मैं हर एक का ऐप बनाऊंगा। और जैसे कि मतलब अगर कोई बड़ी टीम में काम हो रहा है तो ये इजी रहता है कि आपने हर किसी चीज़ का, हर मॉड्यूल का एक आपने अलग ऐप बनाया हुआ है। तो उससे आपका ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते। जैसे मतलब कि अगर एक ही मतलब मुख्तलिफ टीम, बड़ी टीम एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रही है और सेम फाइल में काम करेगी तो कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर अलग अलग फाइल्स में अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम करेगी तो कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस बहुत कम है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल एक और मैं बनाऊंगा, इसके अंदर मैं एक ऐप बनाऊंगा। ऐप बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया था, मैं जेंगो माइनस एडमिन क्रिएट स्टार्ट ऐप के थ्रू मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। तो स्टार्ट प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने ऐप बनाया था। तो इस तरीके से अब मैं आऊँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, क्योंकि मैं ऐप बना रहा हूँ। बिफोर मैंने उससे जेंगो माइनस एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने ऐप बनाया था। अब मैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई के थ्रू मैं स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम मैं एक ई कॉमर्स बना रहा हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे अभी पहले मैं प्रोडक्ट्स की बना दूँ, प्रोडक्ट्स का मैं ऐप बना दूँ। ये मेरा प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल हो गया। तो इसने मुझे एक मेरे पास बना दिया ऐप, मेरे पास कि प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स का मेरा ऐप बन गया।
सिंपली। ठीक है ना, प्रोडक्ट्स के ऐप बनने के बाद अब मैं जो भी काम करूंगा वो मैं अपने इस प्रोडक्ट्स के ऐप में करूंगा, और देन मैं उसको यहाँ रजिस्टर करूंगा। अब जब भी मैं कोई ऐप बनाऊंगा, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैं इस ऐप को इसकी सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर रजिस्टर करूँ, सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर रजिस्टर करूँ। मैंने अभी ऐप कौन सी बनाई है, प्रोडक्ट्स की। तो मैं सिंपली आऊँगा, मैं इंस्टॉल ऐप के अंदर आऊँगा, और मैं यहाँ आके इस ऐप को रजिस्टर कर दूंगा। ऐप को किस तरीके से रजिस्टर करूंगा, मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा प्रोडक्ट्स। ऐप का नाम मैंने यहाँ लिखा, तो मेरे यहाँ से प्रोडक्ट्स की ऐप रजिस्टर हो गई। देन मेरा सर्वर चल रहा है, मैं इसको सर्वर, जब भी मैं ऐप बनाऊंगा मैं सर्वर रिस्टार्ट करूंगा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं सिंपली आऊँगा, मैं इसको चला के देख लेता हूँ। सही ना, ये मेरा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बेसिकली, अब मैंने जो मेरा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की डिफ़ॉल्ट ऐप है, मैं उसको अभी कुछ नहीं कर रहा उसके अंदर। मैं ये सेटिंग डॉट पी वाई फाइल बनकर क्लोज कर देता हूँ। देन मैं जो काम करूँगा वो मैं इस ऐप के अंदर काम करूँगा, जो मैंने अपनी मॉड्यूल वाइज ऐप बनाऊँगा। अब मैंने इसकी मेरे पास इसके अंदर एक माइग्रेशंस की फाइल है, कि जो जो मेरे पास माइग्रेशन हो जाएंगी वो यहाँ पे शो होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। एक मेरे पास एडमिन डॉट पी वाई की फाइल है। एडमिन डॉट पी वाई की फाइल, जब भी मैं कोई मॉडल बनाऊंगा, मॉडल क्या होता है बेसिकली, डेटाबेस का मतलब स्कीमा होता है। तो डेटाबेस का स्कीमा होता है, तो जब भी मैं कोई मॉडल बनाऊंगा तो वो मैं यहाँ पे उसको रजिस्टर करूंगा। जेंगो के अंदर हमें मॉडल को रजिस्टर करना पड़ता है। हमें पहले ऐप को अपनी रजिस्टर करना पड़ता है प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट की डिफॉल्ट ऐप के अंदर। अब मुझे जब भी मॉडल बनाना होगा तो मुझे मॉडल को किसमें, एडमिन डॉट पी वाई की फाइल में रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी वो एडमिन डैशबोर्ड पे नजर आएगी मुझे। सही ना, वरना टेबल मेरा बन जाएगा, लेकिन वो मुझे रिफ्लेक्ट जब तक नहीं हुए तब तक मैं यहाँ से उसको परमिशन ये रजिस्टर नहीं कर लूँ। देन मेरे पास ऐप डॉट पी वाई की फाइल है। देन मेरे पास मॉडल डॉट पी वाई की फाइल है। मॉडल डॉट पी वाई की फाइल में मेरे पास यहाँ मॉडल्स बनेंगे सिंपली। अच्छा, मॉडल्स बनाने से पहले मैं पहले एक सिंपल एक राउट बना के चेक कर लेता हूँ कि मेरी जेंगो की एप्लीकेशन करंटली सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो मैं एक सिंपल राउट बना लेता हूँ। मैं आता हूँ अपना राउट बनाने के लिए, मेरे पास सबसे पहले मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी, यू आर एल डॉट पी वाई। यू आर एल डॉट पी वाई की फाइल बनानी पड़ेगी मुझे यहाँ पे एक सिंपल, जैसे मेरी मेन डिफॉल्ट ऐप के अंदर है। मैं यहाँ आता हूँ यू आर एल डॉट पी वाई, यू आर एल डॉट पी वाई की मैं एक फाइल बना देता हूँ। देन अच्छा, अब मुझे इस यू आर एल डॉट पी वाई में मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम जेंगो यू आर एल्स को, डॉट यू आर एल्स, यू आर एल्स को अंदर से मैं इंपोर्ट पाथ, पाथ को मैंने इंपोर्ट कर लिया। और मैं मुझे इसमें जो भी काम मेरा होगा, तो व्यूज़ की फाइल का मेरा डेटा शो होगा। व्यूज़ के अंदर मेरी सारी बिजनेस लॉजिक्स होंगी। तो मैं फ्रॉम डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी इंपोर्ट व्यूज़। ओके, अब मैंने व्यूज़ को इंपोर्ट कर लिया। सही ना, व्यूज़ को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी मैंने व्यूज़ बनाए नहीं, अभी मैं व्यूज़ बनाऊंगा जाके। यू आर एल पैटर्न, यूआरएल पैटर्न के अंदर मैं सारे राउट डिफाइन करूंगा। अच्छा, उससे पहले मैं आता हूँ सिंपली, मैं अपने व्यूज़ के अंदर आता हूँ। व्यूज़ के अंदर जाके मैं अपने पास एक मैं अपना अपना एक डिफ़ॉल्ट डमी व्यू बना देता हूँ, इंडेक्स, और इसके अंदर देन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट बेसिकली वो वेरिएबल है, जैसे कि आपका कोई भी अगर ये फंक्शन कॉल होता है, तो अगर वहाँ से मैं कुछ राउट के साथ कुछ वैल्यू भेज रहा हूँ, या मैं पोस्ट के पे के थ्रू भेज रहा हूँ, तो वो मेरे पास रिक्वेस्ट में आएगा। देन मैं उसको गेट कर लूँगा अपने फंक्शन के अंदर। अब मैं यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे मैं सिंपल अपना एच टी पी रिस्पॉन्स को रिटर्न करा दूंगा, एच फ्रॉम रिटर्न एच टी पी रिस्पॉन्स। एच टी पी रिस्पॉन्स को मैं रिटर्न करा दूंगा, रिस्पॉन्स, और यहाँ पे जो मुझे रिस्पॉन्स हेलो वर्ल्ड का दिया, हेलो वर्ल्ड का मैंने रिस्पॉन्स रिटर्न करा दिया। ओके,
अच्छा, ये मुझे एरर किस चीज़ का दे रहा है? बेसिकली मैंने रिस्पॉन्स एट्रीब्यूट रिस्पॉन्स यूज़ तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको इंपोर्ट नहीं कराया। तो मैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट करा देता हूँ फ्रॉम जेंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स। ओके, अब मैं मेरे पास ये राउट बन चुका है। अब मैं इस राउट को यहाँ यूआरएल्स में कॉल कर लूँगा। यूआरएल्स में कॉल करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा? सिंपली मुझे यूआरएल के अंदर अगर कॉल करना है, तो मैं कॉल करने के लिए सिंपल मैंने जैसे पाथ इंपोर्ट कराया था, पाथ को यूज़ करूँगा। पाथ के अंदर मेरे पास सबसे पहले ये मुझे 3 पैरामीटर देता है। 3 पैरामीटर देता है जिसमें से एक ऑप्शनल होता है। तीन तीन पैरामीटर देता है। क्या कौन कौन से? पहला होता है अपना राउट। राउट किस राउट पे मेरी यूआरएल ये ओपन होगी, किस राउट पे मेरा ये जो व्यू कॉल होगा वो किस राउट पे होगा। तो मैं सबसे पहले राउट में दे देता हूँ यहाँ पे इंडेक्स। आगे मैं इसका अब इस राउट के कॉल होने पे क्या कॉल होगा? मैंने कहा भाई मेरा इस राउट के कॉल होने पे मेरा कॉल हो जाएगा व्यू डॉट इंडेक्स। व्यूज डॉट इंडेक्स, जो मेरे इंडेक्स का फंक्शन इस वाले में बना हुआ है इस व्यू के अंदर, तो वो मेरा इस राउट के हिट होने पे कॉल हो जाएगा। इस नेसेसरी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे नाम से वो जरूरी नहीं है अभी हमारे। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शनल पैरामीटर है नेम। नेम, मैं इस राउट का नेम क्या देना चाहता हूँ ये मुझे आगे, अगर मैं इसको टेम्पलेट्स में यूज़ करूँगा तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ईजी रहता है कि मैं इसको राउट्स के इसके थ्रू नहीं कॉल कर रहा हूँ, खाली उसके नेम के थ्रू कॉल कर रहा हूँ। सही है, ताकि मैं बाद में अगर राउट भी बाद में चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकूँ। सही है ना, तो मुझे उससे रिफ्लेक्ट ना हो कि वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। देन मैंने यहाँ पे इंडेक्स ही दे देता हूँ यहाँ पे भी फिलहाल। अब मैं इस राउट को ओपन करके देखता हूँ। अब मेरे पास ये बैक स्लैश एन इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स करके देखते हैं। ओ, ये मेरा क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, तो ये मेरा ना चलने की वजह क्या कह रहा है? यूजिंग द यूआरएल डिफाइंड इज ओके। ये मुझे कह रहा है कि आपने जो ऐप के अंदर बनाया है यूआरएल वो तो मैं जानता ही नहीं हूँ। वो तो मैं जानता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं जानते भाई? बेसिकली मैंने इस यूआरएल, क्योंकि वो जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है वो तो खाली ई कॉमर्स जो मतलब डिफॉल्ट ऐप है उसको जानता है, तो उसकी यूआरएल डॉट पी वाई को जानता है। तो मैं सिंपली इस वाले यूआरएल डॉट पी वाई की फाइल के अंदर आऊँगा, और देन मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले तो मुझे पाथ मैंने इंपोर्ट कराता हूँ, लेकिन अब मुझे फाइल को इंक्लूड कराना है। तो मैं इंक्लूड को पहले इंपोर्ट कर लूँगा। देन मैं सेम प्रोसीजर जैसे पाथ, पाथ क्या होगा मेरा? फर्स्ट पैरामीटर मैं देना चाहता हूँ मेरा कौन सा है? मैं चाह रहा हूँ प्रोडक्ट का मैं यहाँ दे देता हूँ। देन स्लैश, अगला मैं देना चाहता हूँ मेरा इस पे कॉल क्या होगा? इस पे कॉल होगा मेरा इंक्लूड। इंक्लूड के अंदर क्या है मेरा? प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स डॉट यू आर एल्स। ये मेरा इस राउट के हिट होने पे ये कॉल कर लेगा। मैं सिंपली अब आता हूँ, मेरा पहले ये बनेगा प्रोडक्ट्स, फिर प्रोडक्ट्स के बाद मेरा आएगा इस यूआरएल पे प्रोडक्ट्स स्लैश इंडेक्स। तो सिंपली मैं आऊँगा यहाँ पे, अभी मेरा इंडेक्स हुआ, मैं इससे पहले आके अपना प्रोडक्ट को ऐड ऑन कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है प्रोग्रामिंग में, जैसे जेंगो में भी हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर चुके हैं। अब मेरा अगला स्टेप क्या है? अब मैंने ये तो सिंपल राउटिंग देखी, अब मैं जो ये जो है इस एच टी टी पी रिस्पॉन्स में मैं कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ, कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैंने अभी इसके अंदर मैं एच टी एम एल तक प्रिंट करा सकता हूँ। मैंने सिंपल एच वन के टैग में इसको रैप कर दिया। एच वन का टैग हेडिंग ही नहीं होता है एच टी एम एल में, तो एच वन के टैग में रैप कर दिया मैंने। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे हेडिंग की सूरत में हो चुका है। अगर मैं इसमें पूरा फॉर्म मतलब कुछ भी मतलब बेसिकली ये जो है ना एच टी एम एल टेम्पलेट का है, एच टी एम एल का यहाँ पे मैं एक और टेम्पलेट की फाइल बनाऊँ और उसको यहाँ पे इंपोर्ट करूँ, तो उस तरीके भी कर सकता हूँ मैं। जैसे मैंने किया हेलो, यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स आर एस करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ। इसको मैं ट्रिपल कोड में लिखूंगा। ट्रिपल कोड बेसिकली मल्टीपल लाइन्स के लिए यूज होता है, मल्टीपल लाइन्स स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। मैंने कहा हेलो वर्ल्ड, और मैंने यहाँ पे पी का टैग दिया हेलो टू प्रोग्रामिंग। अब मैं इसको सिंपली आके यहाँ कॉल कर लूँगा।
अब मैंने सिंपली क्या किया, मैंने आके यहाँ पे सिंपल इसको कॉल करवा लिया हेलो वर्ल्ड को, हेलो वर्ल्ड की जो भी मेरा स्ट्रिंग आ रहा था मैं सिंपली यहाँ कॉल करवा लिया रेस्ट, और मेरा यहाँ पे मैं कुछ भी चाहे कुछ भी HTML CSS पूरी रेंडर करवा सकता हूँ इसके अंदर। ये तो मेरा हो गया जेंगो के रिलेटेड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जेंगो का रेस्ट फ्रेमवर्क यूज करते हुए कुछ एपीआई बनाऊंगा कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस की मदद से। देन मैं उसको अलग से करके दिखाऊंगा कि उनके बगैर हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। सही है? अब मैं सिंपली आऊंगा जेंगो के रेस्ट फ्रेमवर्क पे। मैं सबसे पहले जब भी मुझे जेंगो का रेस्ट फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, पिप की मदद से पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ओके, ये मेरा जेंगो का रेस्ट फ्रेमवर्क मैं इंस्टॉल कर लेगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे मेरा जेंगो का रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आके अभी तो मैंने प्रोडक्ट का खाली मतलब एक मैंने वही देखा था। अब मैं इसका सबसे पहले आके टेबल बना लूंगा प्रोडक्ट्स का अपने पास। प्रोडक्ट्स का मैं टेबल बना लूंगा कि प्रोडक्ट्स के टेबल में मेरे पास क्या क्या आएगा। वो मैं प्रोडक्ट्स का टेबल बनाने के लिए मैं सबसे पहले आऊँगा अपनी मॉडल डॉट पी वाई की फाइल में। मॉडल डॉट पी वाई की फाइल में मैं आऊँगा और यहाँ पे आके मैं अपना मॉडल क्रिएट करूँगा। मॉडल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉडल्स को। जेंगो डॉट 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 मॉडल। ओके ओके, सिंपली मुझे पहले सबसे पहले मैं मॉडल बना लेता हूँ। ओके, क्लास क्लास क्रिएट करूँगा। मेरा कौन सा मॉडल है, प्रोडक्ट्स का। तो प्रोडक्ट, ये बात का ख्याल रखें कि ये जो अपना यहाँ पे मॉडल नेम देंगे यहाँ पे हम सिंगुलर देंगे, क्योंकि जब जेंगो जो है बेसिकली उसका टेबल बनाता है तो वो ऑलरेडी उसको प्लुरल कर देता है, मतलब एस इसके साथ खुद लगा देगा वो। तो मैंने सिंपली यहाँ पे मॉडल, अब मैं यहाँ पे इसके साथ मॉडल डॉट मॉडल्स को इनहेरिट कर लेंगे सिंपल। हाँ ओके, देन मेरे पास अब मैं इसको, अब मैं इसके अंदर अपनी जो जो मेरी कीज़ होंगी, मैं चाह रहा हूँ मेरे पास सबसे पहले प्रोडक्ट की कैटेगरी आए। तो मैं सबसे पहले कैटेगरी का एक बना लूँगा, कैटेगरी इक्वल्स टू क्या हो उसका मॉडल्स डॉट किस टाइप की हो। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास इंटीजर मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो, तो स्ट्रिंग में इसमें यूज होता है चार फील्ड लो। सही है, देन इसके पास इसकी मैं चाह रहा हूँ मेरे पास डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ मैं इसका, ये सारे मेरे पास आ रहे हैं तो मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ, मैं इसको यूनिक भी कर सकता हूँ, या मैं उसको भी चाह रहा हूँ मैं मैक्सिमम लेंथ दे दूँ। मैंने कहा मैक्सिमम लेंथ मैं दे दूंगा, मैंने मैक्सिमम लेंथ दे दी 100 की। सही है, दैट्स इट। अगला मैं देना चाह रहा हूँ, मेरे पास इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगला मैं देना चाह रहा हूँ अपना डिस्क्रिप्शन को। डिस्क्रिप्शन को मैं सिंपल रखूँगा डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन जो है मेरी बेसिकली उसकी लेंथ मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा हो, तो डिस्क्रिप्शन की मैं लेंथ चेंज करूँगा। फिर मैं इसके बाद अपना, मैं इसके बाद अपना मैन्युफैक्चर देना चाह रहा हूँ, मैन्युफैक्चर देना चाह रहा हूँ। मैन्युफैक्चर दे दिया मैंने कि किस उस प्रोडक्ट किसने बनाई है, तो मैं उसका मैन्युफैक्चर दे दूँगा ना। तो मैंने इसको अभी 100 दे दिया इसका लेंथ। अब मैं इसके बाद नेम देना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट का नेम क्या है। मैंने प्रोडक्ट नेम सिंपल कर दिया नेम। प्रोडक्ट का नेम क्या है, और मैंने कहा 200 वर्ड्स का हो सकता है मेरा प्रोडक्ट का नेम जो है, ताकि उसको मैं आगे यूज़ कर सकूँ। देन मैं उसके बाद उसकी प्राइस देना चाह रहा हूँ, प्राइस। अच्छा, तो ये सारी फील्ड्स तो मेरे पास स्ट्रिंग थी, तो मैंने 4 फील्ड लगा दिया। देन अब जो मेरी फील्ड आई है वो मेरे पास इंटीजर फॉर्मेट में आएगी, तो मैं लगाऊंगा इंटीजर फील्ड, और इसकी मैक्सिमम लेंथ मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रिंग दी है मेरे पास, तो मैक्सिमम लेंथ मैं नहीं दूंगा। देन मैं अपना चाह रहा हूँ कि मैं अपना टाइम स्पैम भी सेव कर लूँ कि कब मैंने प्रोडक्ट को सेव कराया, तो मैं टाइम स्पैम भी सेव कर लूँगा। टाइम स्पैम इक्वल टू मॉडल डॉट डेट टाइम फील्ड
अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या देना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाए, ऑटो नाउ ऐड, तो ऑटो हो जाएगा। मैंने कहा ये ट्रू हो जाए भाई, ये ऑलरेडी अपने मतलब मुझे एंटर ना करना पड़े। जब भी मैं प्रोडक्ट ऐड करूँ मेरे पास टाइम उसका कि कब ऐड हुआ था वो उसका लॉग क्रिएट हो जाए। और नाउ मैंने कहा फॉल्स, फॉल्स कर देना इसको। देन मैंने कहा ब्लैंक भी हो सकता है, ट्रू कर दो इसको। सही। अच्छा, इसके बाद मैं सिंपली अब मेरे पास ये टेबल जो है, अगर जब मैं पेज टेबल खोलूंगा मतलब मेरे पास ये किस नाम से मतलब किसके बिहाफ पर शो हो रहा हूँ, डिस्प्ले किस तरीके का हो रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा ये जो मैं वैल्यू डालूंगा STR सेल्फ, सॉरी सेल्फ, रिटर्न मैं करा देता हूँ इसमें सिंपली। ओके ओके ओके, इंडेंटेशन का ख्याल रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ओके ओके, रिपीटेशन हो गई, सॉरी। तो मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अपने पास से चाह रहा हूँ, और ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ जो फॉल्ट ने कोड मुझे दिया है। मैं यहाँ चाह रहा हूँ अपने पास से, मैंने कहा मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट, मैं इसमें शो कराऊंगा नेम, प्रोडक्ट के नेम से शो होगा मेरे पास, ताकि मुझे बाद में आसानी हो। अब मैं सबसे पहले मैंने एक मॉडल बना लिया, अब इसको माइग्रेट करके देख लेता हूँ कि मॉडल मेरे पास किस तरीके का रिफ्लेक्ट होता है। मैंगो, ओके, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, माइग्रेशन मेरे पास हो गई। ओके, क्या इशू आया, ओके मेक माइग्रेशन है। ओके, मैंने माइग्रेशन क्रिएट कर ली। देन मैं सिंपली आऊँगा यहाँ पे, अब मैं इसको माइग्रेट कर लूँगा, तो यहाँ पे मेरी माइग्रेशंस मेरे पास शो हो चुकी हैं। अब मैं इसको देखता हूँ, मेरे पास एडमिन पैनल पे डिस्प्ले हुई नहीं हुई। मैं सिंपली इसी वाले को कॉपी करता हूँ, लॉगिन तो मेरा होगा एडमिन। ओके, अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो मैंने टेबल बनाया था वो प्रोडक्ट्स के नाम का बनाया था, तो वो मेरे पास शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। तो ओके, इसके बाद मुझे यहाँ पे मॉडल बनाने के बाद टेबल मेरा क्रिएट हो चुका है, ये मुझे क्रिएट कर चुका टेबल, लेकिन इसको मुझे टेबल को भी रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया एडमिन डॉट पी वाई की फाइल में। तो मैं सिंपली आऊँगा एडमिन डॉट पी वाई की फाइल में, सबसे पहले मैं किसको इम्पोर्ट कर, किसको मुझे वो करना है रजिस्टर करना है, मैं उसको इम्पोर्ट कर लूँगा फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास आओ, और देन उसकी मॉडल्स की फाइल में, मॉडल्स की फाइल में इंपोर्ट कर लो प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लिया, देन उसको रजिस्टर कर लो एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। किसको रजिस्टर कर लो, प्रोडक्ट्स को। मैं सिंपली प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कर लिया, दैट्स इट। अब मेरे पास ये रजिस्टर हो चुका है, अब मैं देखूंगा मेरे पास रिफ्लेक्ट हो रहा होगा यहाँ पे, सिंपली मेरे पास यहाँ रिफ्लेक्ट हो चुका है। देन मैं आगे मूव ऑन होऊंगा, मैं आगे मूव ऑन होऊंगा, मेरे पास एक मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट ऐड करके देख लेता हूँ। मैंने ऐड प्रोडक्ट किया, कैटेगरी मैंने कुछ भी रख दी, कैटेगरी मेरे पास ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, है ना। डिस्क्रिप्शन मैंने ABC एंटर कर दी, मैन्युफैक्चर XYZ है मेरे पास सिंपली, और मैंने मोबाइल मोबाइल इसका नाम रख दिया, लैपटॉप रख दिया सपोज करें, और यहाँ पे मैंने प्राइस कुछ भी एंटर कर दी सपोज करें, सेव किया, तो मेरे पास ये रिफ्लेक्ट हो गया। मैंने अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था मॉडल के अंदर, मैंने कहा था रिटर्न करना मुझे सेल्फ इसका अपना नाम, यहाँ पे जो मैं एंटर करूंगा ना वो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, सही ना। तो मैंने कहा अपना नाम, तो मुझे वो नाम के थ्रू मुझे रिफ्लेक्ट करना, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कैटेगरी वाइज शो हो तो कैटेगरी वाइज भी शो हो जाएगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास डिटेल शो कर रहा है कि ये चीज़ें हैं इसमें एंटर। ओके, देन मैं आगे मूव ऑन होता हूँ। मैंने तो ये सिंपल अभी एक वो बना लिया मॉडल,
अब मैं इसको व्यू के थ्रू एक एपीआई बनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं उसको एडिट भी कर सकूँ, अपडेट भी कर सकूँ, डिलीट भी कर सकूँ उसको। अभी तो मैंने डेटाबेस से किया था। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं अब जो हूँ, अब जेंको के रेस्ट फ्रेमवर्क को यूज करते हुए और सीरियलाइजर को यूज करते हुए मैं बनाऊंगा एक एपीआई। सही ना, एक एपीआई बनाऊंगा, क्लड ऑपरेशन वाली एपीआई बनाऊंगा सिंपली। तो मैं सिंपली आता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना सीरियलाइजर बनाता हूँ। सीरियलाइजर बेसिकली क्या कर रहा होता है, जो उसके पास ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा आ रहा होता है उसको सही फॉर्मेट में दे रहा होता है ताकि हम उसको आगे यूज करते हैं। सीरियलाइजर डॉट पी वाई, ओके, मैंने एक बना लिया सीरियलाइजर डॉट पी वाई। सीरियलाइजर डॉट पी वाई बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, सीरियलाइजर डॉट पी वाई फाइल बनाने के बाद मैं सिंपली यहाँ क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे इसका इंपोर्ट कर लूंगा फ्रॉम रेस्ट। ओके, मैं रेस्ट फ्रेमवर्क मैंने वो तो कर लिया था लेकिन रजिस्टर नहीं करा। सबसे पहले इस ऐप में जाके मैं रजिस्टर कराता हूँ। मैं अपने डिफॉल्ट ऐप में जाऊँगा, मैं यहाँ सेटिंग में जाऊँगा, मैं यहाँ पे जैसे मैंने प्रोडक्ट को रजिस्टर कराया था मैं उसी तरीके से रेस्ट फ्रेमवर्क को रजिस्टर करा दूँगा। रजिस्टर कराने के बाद मैं सिंपली आऊँगा, रजिस्टर मैंने करा लिया। अच्छा, अब मैं आके सिंपल इम्पोर्ट करूँगा सीरियलाइजर को टेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क से। सीरियलाइजर को मैंने इम्पोर्ट कर लिया। अब मैं अपना मॉडल को इम्पोर्ट करूँगा, तो मुझे मॉडल का सीरियलाइजर बनाना है। मॉडल्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, कौन से मॉडल को, मेरा प्रोडक्ट का नाम का मॉडल है, प्रोडक्ट का मॉडल को मैंने इंपोर्ट करा लिया। देन मैं एक क्लास बनाऊंगा सीरियलाइजर की, क्लास प्रोडक्ट सीरियलाइजर के नाम से। मैंने अपने नेमिंग कन्वेंशन मतलब आसान रखिएगा ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। अच्छा, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर सीरियलाइजर डॉट मॉडल सीरियलाइजर को इनहेरिट करता है ये, बस सीरियलाइजर को ऐड किया इसने। देन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिकली एक और मेटा क्लास कॉल होती है। मेटा क्लास कॉल होती है, उसके अंदर आप मॉडल डिफाइन करते हैं सिंपल मेटा मॉडल। अब यहाँ पे मैं अपना मॉडल का नाम दूंगा। मॉडल क्या है मेरे पास, मॉडल मेरे पास कौन सा वाला है, मॉडल मेरे पास प्रोडक्ट्स का है, मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे एंटर कर दूंगा। देन मैं यहाँ पे फील्ड्स फील्ड्स और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ अभी ऑल। यहाँ पे मेरे पास तीन तरीके हैं। मैं अभी तो जितनी भी फील्ड है मैं सारी भेजना चाह रहा हूँ, या मैं अगर इसको ये भेजना चाह रहा हूँ, मैं सिंपली मैं इसके अलावा फील्ड भेजना चाह रहा हूँ कि मैं कोई स्पेसिफिक फील्ड भेजना चाह रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास फील्ड्स आ जाएं, और तो मैं खाली अपने मॉडल में जो जो मेरी फील्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे कुछ फील्ड्स यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मेरा नेम था, मेरा नेम जाएगा एपीआई में सिर्फ, या कोई और सी भी मतलब मैन्युफैक्चर था तो वो भी अगर मैं भेजना चाह रहा हूँ तो खाली मैं दो फील्ड अगर भेजना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे खाली दो की वैल्यूज को एंटर करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे 20-25 है और मैं खाली चाह रहा हूँ मेरी कोई एक वैल्यू ना जाए, तो उसके लिए मेरे पास यूज होता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड और फिर मेरे पास सिंपली यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ नेम ना जाए मेरा, बाकी सब कुछ चले, तो वो उस तरीके से हो। लेकिन अभी हम इसको हटा के सिंपल यही वाला करते हैं, आगे चलते हैं। सही है ना, अभी मैंने ये किया। अच्छा, अगर मुझे कुछ जैसे मैं एक्सेप्शन होती हैं, मतलब एरर्स होते हैं, तो मैं अगर एरर्स भी डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो वो भी यहीं पे क्लास मिलती है उसकी ना, वो भी अभी देखेंगे हम, वो भी यहीं क्लास मिलती है। आगे चलते हैं। देन अब मैं जाता हूँ सिंपली, मेरे पास ये मेरा सीरियलाइजर बन गया है। सीरियलाइजर को अब मैं कॉल करूंगा इसको अपने व्यू के अंदर। व्यू के अंदर कॉल करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा, व्यू के अंदर जाऊंगा मैं सबसे पहले, व्यू के अंदर जाऊंगा मैं, इसको सबसे पहले नीचे कर देता हूँ बहुत, ताकि मुझे तंग डिस्टर्ब ना करे। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जेंगो के रेस्ट फ्रेमवर्क तो मैंने यूज किया करूंगा, जेंगो के रेस्ट फ्रेमवर्क को यूज करूंगा। जेंगो के अभी मैं प्री डिफाइंड जेंगो के फंक्शन यूज करूंगा, तो उसके लिए मैं इंपोर्ट कर लूंगा सबको जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट जेनरिक फंक्शन जो होते हैं, मतलब जो क्रेड ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं वो जेनरिक फंक्शन कहलाते हैं उसके। तो मैं उसके मैंने लिस्ट एपीआई व्यू को कर लिया। लिस्ट एपीआई व्यू मतलब गेट की एपीआई को कॉल करने के लिए, इसलिए मैं कॉपी कर लूंगा इसको। अब मैं देन अगला कॉल करूंगा इसका क्रिएट का, अगला कॉल करूंगा डिस्ट्रॉय का, डिलीट की एपीआई के लिए। अगला मैं उसके बाद कॉल करूंगा अपडेट का, अपडेट का।
ये करने के बाद अब मैं मेरे पास ये हो गए। अब मैं चाहूँगा, अब मैं इसके अंदर सीरियलाइजर को इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम, क्योंकि मेरे काम तो पूरा सीरियलाइजर की मदद से करूँगा। प्रोडक्ट डॉट सीरियलाइजर्स इंपोर्ट, इंपोर्ट किया मैंने प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सीरियलाइजर को, सही है ना, प्रोडक्ट सीरियलाइजर को इंपोर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपना मॉडल भी इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम प्रोडक्ट डॉट मॉडल इंपोर्ट प्रोडक्ट, सही ना, प्रोडक्ट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपली आके मैं जो, अब मैं हर किसी की एक एपीआई बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले लिस्ट एपीआई व्यू को कॉल करते हुए मैं एक बनाऊंगा क्लास लिस्ट प्रोडक्ट एपीआई। मैं बेसिकली प्रोडक्ट का एपीआई व्यू बना रहा हूँ, मतलब गेट की एपीआई बना रहा हूँ, एपीआई व्यू। तो ये मैं जेनरिक फंक्शन यूज करते हुए बना रहा हूँ अभी प्लस। अब मेरे पास ये होने की, ये लिखने के बाद मैं सिंपली इसका, मैं एक क्यूरी सेट बनाऊंगा। क्यूरी सेट क्या लेगा, वो बेसिकली सीरियलाइजर की वैल्यू, वो मॉडल की वैल्यूज ले होगा। मॉडल कौन सा है मेरे पास, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्या, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट के जितने ऑब्जेक्ट हैं डॉट कॉल, सारे ऑब्जेक्ट्स उसने कॉल कर लिया। देन मैं आगे चलता हूँ, मैं अब इसको सीरियलाइज करके भेज दूंगा। तो मैं सिंपली सीरियलाइजर को कॉल करूंगा, सीरियलाइजर क्लास मेरी क्या होगी, सीरियलाइजर क्लास, मेरी सीरियलाइजर क्लास मेरी जो डिफाइन किया होगी इक्वल्स टू दिस, दैट्स इट। ये मेरी एक व्यू की एपीआई बन गई। तो इसी तरीके से मेरे पास, ये मेरे पास व्यू गेट की बन गई। अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। मैं सिंपली आया, मैंने यहाँ पे सिंपल यूआरएल में ऐड किया इसको। मैं अभी इसको, इस राउट को कमेंट आउट कर देता हूँ। देन मैं आता हूँ इस पे, मैं इधर लिखता हूँ पाथ, पाथ में आता हूँ मैं, पाथ, पाथ में आने के बाद मैं सिंपली अपना यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा पाथ क्या है। मैं पाथ पहले एम्प्टी पाथ पे देना चाह रहा हूँ। एम्प्टी पाथ पे मैं देना चाह रहा हूँ अपना, यहाँ पे कॉल क्या होगा, व्यू डॉट, कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, व्यूज डॉट, सॉरी, व्यूज डॉट प्रोडक्ट एपीआई। अच्छा, इसमें मैंने व्यूज को कॉल नहीं किया, उप सॉरी, मैं गलत एक फाइल में खड़ा हूँ, मुझे ये वाली फाइल में नहीं, बल्कि ये वाली यूआरएल में, प्रोजेक्ट ऐप की यूआरएल में काम करना है। अब मैंने, ओके, पहले मैंने वो जो कमेंट आउट किया था बाय मिस्टेक वो हटा के वो आपसे गया हूँ। ये मेरे प्रोजेक्ट की है, डिफ़ॉल्ट ऐप की है, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं सारा काम यहाँ करूँगा, सही। अब मैंने इसके एम्प्टी पे मैंने इंडेक्स वाला भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मुझे मसला ना हो। देन मैं जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, यूआरएल आउट मैंने क्लोज कर चुका हूँ। देन मैं अपने एम्प्टी यूआरएल पे आता हूँ। ओके, क्या इशू दे रहा है मुझे, मैं इसको टर्मिनल में चेक करता हूँ। ओके, मैंने उसको ऐड ऑन किया था, इसको मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ सर्वर को। ओके ओके ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक रह गई मेरी, डॉट एज व्यू, मैंने कहा मुझे एज व्यू दे दो इसका, व्यू में मुझे क्या देते हो, तो मैंने व्यू दे दिया डॉट नेम। और नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे सिंपली, सॉरी, कॉमा नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया, नेम। मैंने कहा भाई ये मेरा किस चीज़ का है, मेरा ये है जो है वो मेरा, यही सेम नाम देता हूँ, लिस्ट व्यू मेरा है ये, तो मतलब मेरा ये प्रोडक्ट की लिस्ट है। तो मैं सिंपली यहाँ पे दे देता हूँ इसको प्रोडक्ट लिस्ट। अपने कन्वेंशन करता हूँ, मैं जाता हूँ कि अब क्या मेरे पास करेक्ट होता है। अभी भी एरर दे रहा है, अभी एरर किस चीज़ का दे रहा है, ओके ओके, ये किसको नहीं पहचान रहा, ओके, यहाँ पे कॉलिंग सही हुई है। ओके, लेट मी चेक कि मैंने यहाँ पे सही किया है, मतलब कि प्रोडक्ट एफ को कॉल किया मैंने सिंपली,
मैंने यहाँ पे वो कॉल किया। सर मुझे यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं लग रही। मुझे मेरे ख्याल से व्यू में ही मैंने कोई मिस्टेक की है। व्यू के अंदर जाऊँगा मैं, सिंपली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना सबसे पहले प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया, फिर serializer क्लास बनाई, देन वो रिटर्न करा दिया प्रोडक्ट serializer को। कि प्रोडक्ट विल नॉट हैव। ओके, ये सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसको कॉल करता हूँ। ओके, व्हाट द इशू? वो इसको नहीं पहचान पा रहा, वो इसी नाम से मैंने बनाया है। ओके, हाँ, प्रोडक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। ओके ओके, प्रोडक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। इसमें आपका प्रोडक्ट एट्रीब्यूट क्यों नहीं है? थोड़ा से वो है, सही है। और द इशू, प्रोडक्ट व्यू हैज़ नो एट्रीब्यूट, सही। इसको हम चेक करते हैं। प्रोडक्ट्स व्यू, प्रोडक्ट्स व्यू के अंदर इसका नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। क्यू सेट कॉल किया हमने सिंपल, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कॉल किया, ऑब्जेक्ट्स कॉल किया, उसके ऑन कर दिया, सीरियलाइजर क्लास बनाई हमने सिंपल यहाँ पे, और यहाँ पे हमने उसका सीरियलाइजर को कॉल कर दिया। ओके, व्हाट्स द इशू? अब मैं जाता हूँ फाइल पे। फाइल पे क्या इशू आ रहा है? एम टी, देन मैंने यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कुछ इशू हुआ है। ओके ओके ओके, फाइल सही से सेव नहीं। ओके, अब मुझे ये सिंपली क्या दे रहा है, मुझे ये कह रहा है ऑल। मैंने ऑल ही तो किया हुआ है। हाँ, मैंने ऑल किया हुआ है इधर सीरियलाइजर में। सीरियलाइजर में इशू दे रहा है सीरियलाइजर। ओके, यहाँ पे मैंने टाइपो मिस्टेक की है, फिर से हो रहा है यहाँ पे, फिर से हो रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे इसकी एक एपीआई कॉल हो गई। ये मैंने व्यू करवा ली एपीआई को सिंपली। अब मैं इसी तरीके से सारी एपीआईज बनाऊंगा। जैसे मैंने गेट की एपीआई कॉल करवा ली है सिंपल। अब मैं इसको गेट की एपीआई को सेम एज इट इज़ जैसे मैंने गेट की करवाई है, उसी तरीके से मैं इसको सारी एपीआई को कॉल करूँगा। मैं सिंपली इसके नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर दूंगा। मैंने अभी लिस्ट के नाम से बनाई थी, अब मैं इसको चाह रहा हूँ मैं डिफरेंट नेम से बनाऊँ। मैं अब इसको दूसरे नाम से बना लूँगा। मैं अब यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ सेकंड का क्रिएट। क्रिएट की एपीआई है मेरी नेक्स्ट। क्रिएट, क्रिएट के बाद मेरे पास आएगी अपडेट। अपडेट की एपीआई होगा मेरे पास। देन मेरे पास इसके बाद आएगी, देन मेरे पास इसके बाद आएगी डिलीट की। डिलीट की एपीआई कॉल हो गई मेरे पास सिंपल। सिंपली मेरे पास डिलीट की एपीआई कॉल हो गई। अब मैं सिंपल इसको अभी जो मैंने यहाँ पे किया है, ये जो मैंने जेनरिक फंक्शन है इसको कॉल कर लूँगा। मैं सिंपली यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय को भी कॉल किया। ओके, डिस्ट्रॉय यहाँ डिलीट किया, देखिए ये हटा देता हूँ मैं सिंपल, ये मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया है। अपडेट के लिए मैं सिंपली अपडेट का एपीआई व्यू कॉल कर लूँगा। जेनरिक फंक्शन जो है मैंने सिंपली यहाँ पे कॉल कर ली। देन मैं इसको आके यूआरएल में जाके रजिस्टर कर लूँगा इनको।
मैंने यहाँ पे कहा मेरे पास इसका यूआरएल बनना चाहिए क्रिएट के साथ, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्रिएट फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट मेरे पास बन गया। अब मैं इसका इसका नाम चेंज कर दूंगा, क्रिएट कर दिया मैंने। एरर रिमूव कर लिया हम इसका कॉमा, रिमूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आके सिंपली मैंने लिस्ट की, अब मैं यहाँ पे आके सिंपली मैंने अब आके यहाँ पे डेट की मैंने बना ली। अब डेट की मैं बना देता हूँ, अपडेट अपडेट की पे कॉल कर लेते हैं। सॉरी, अपडेट की कर ली। अब मैं यहाँ पे डिलीट की कॉल कर लूँगा। अच्छा अच्छा, मेरे पास क्रिएट में तो मुझे कोई क्वेरी पैरामीटर नहीं चाहिए होगा, लेकिन मेरे पास अब जो मेरे पास आएंगे दो, डिलीट और अपडेट, तो मुझे उसके साथ मुझे अपडेट अगर करानी हो किसी, तो मैं उसकी आईडी के बिहाफ पे कराऊंगा अपडेट और स्लैश, और मैं यहाँ पे एक इंटीजर में वैल्यू ले लूँगा इंट, और क्या होगा प्राइमरी की, बस दैट्स इट। इंटीजर ले लो प्राइमरी की, ठीक है। मैंने कहा तो कंपेयर करना है इसको प्राइमरी की के साथ करना, मैंने कहा इसको डिलीट के साथ भी यही करना, तो भाई डिलीट कर लेना। ये मेरी एक पूरी मतलब CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म हुआ है रेस्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट एक आ रहा है, मैं सिंपली यहाँ आ जाऊँगा, मैं स्लैश क्रिएट करूँगा, क्रिएट पे आया, मैं सिंपली मैंने यहाँ पे एड ऑन किया XYZ, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको इधर भी डाल देते हैं, इधर भी, और इधर भी एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अब एक मेरे पास और एड ऑन हो चुका है। अब मैं एक और एड ऑन कर देता हूँ सेम नाम से। मेरे पास यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे पहले आईडी नंबर 1 थी, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, तो मेरे पास प्रोडक्ट्स एड ऑन होते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, मेरे पास ये प्राइस चेंज हो गई। अब मैं जाता हूँ वापसी गेट की एपीआई पे, मेरे पास गेट पे क्या शो हो रहा है, ये मेरे पास सारा जेसन फॉर्मेट में डेटा से शो हो रहा है मेरे पास। तो मैं इसी तरीके से जितना चाहे डेटा ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे इसी तरीके से मुझे इसको अपडेट करवाना है 2 को, तो मैं सिंपली यहाँ पे स्लैश अपडेट जो मेरा यूआरएल बना हुआ है स्लैश टू करूँगा, तो मैं 2 की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ। मेरे पास मैंने भी यहाँ पे कुछ कुछ भी एक्सवाइजेड फॉर्म में लिख लिया। मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नाम भी लिख रहा हूँ अली, देन मैं यहाँ पे से देन यहाँ पे प्राइस एंटर कर दिया, सही है। तो यहाँ पे पुट करता हूँ, तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे उसने अपडेट कर दिया। अच्छा, ये जो एपीआई है ये बेसिकली पुट और पैच को दोनों को एक साथ कॉल कर दिया। पुट और पैच में क्या फर्क है, बेसिकली ये बहुत सारे इंटरव्यूज में क्वेश्चंस भी होते हैं, पुट और पैच में क्या फर्क है। पुट बेसिकली क्या करता है, पुट बेसिकली पूरा ऑब्जेक्ट को चेंज करता है, पूरा मतलब उसको अगर मुझे एक वैल्यू भी चेंज करनी है तो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न में भेजना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे भेजा पूरा ऑब्जेक्ट में रिटर्न करा, अगर मुझे खाली कैटेगरी करानी है तो मैंने पुट मेथड भेजनी है। पुट मेथड क्या करता है, वो खाली एक वैल्यू को भी अपडेट करवा सकते हैं उससे ना। मेरे पास लेकिन पैच मेथड में पैच मेथड में आप एक वैल्यू को भी अपडेट करा सकते हैं, लेकिन पुट मेथड में आपको पूरा ऑब्जेक्ट दोबारा भेजना पड़ेगा, देन वो अपडेट होगा। तो उस तरीके से होता है। अच्छा, अब मेरे पास ये अपडेट क्यों हो गया, अब मैं चाह रहा हूँ मैं पहले गेट का देख लूँ कि मेरे पास इसका गेट का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मैंने 2 की वैल्यू को चेंज किया था, और ये जो चेंज की थी वो मेरी रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये मेरी एक पूरी CRUD ऑपरेशन एपीआई बन गई, CRUD ऑपरेशन रेस्ट एपीआई बन गई। अब मैं इसको डिलीट कर देखूँ, डिलीट मुझे 2 की वैल्यू को ही कर देता हूँ डिलीट। तो 2 को डिलीट करने आगे मैंने कहा डिलीट, ओके। तो ये मेरे पास डिलीट हो गई। सिंपली मैं यहाँ पे आके जब वापसी देख सकता हूँ, तो मेरे पास 2 की आईडी के बिहाफ पे कोई भी डेटा अब शो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से मैं पूरी रेस्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए CRUD ऑपरेशन में एपीआई बना सकता हूँ। अब बस इसकी डिप्लॉयमेंट करनी है, अब इसकी डिप्लॉयमेंट हम देखेंगे। थैंक यू।